पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर दिफा की पीटीआई खवातीन पर तनकीद। तकरीर के दौरान नाजेबा जुमले पर ऐवान में शोर शराबा, शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खवातीन को कचरा कह दिया। कहा ऐवान में पीटीआई का कूड़ा करकट बाकी रह गया। ये इखलाक बाख्ता खवातीन हमें पाक दामनी पर लेक्चर ना दें। जिसने आर्मी चीफ को अपना बाप कह दिया, ये उसकी बाकियात हैं, उसके खंडरात हैं, इसे साफ करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद। कहा वो शख्स अदालतों में पेश नहीं हो रहा, चूहे की तरह छुपा बैठा है। आजम नजीर तारर बोले, अली जफर ने भेड़ियों का रेवड़ कहा। भेड़िया कहा जाए तो कूड़ा करकट मुंह से निकल ही जाएगा। स्पीकर ने भेड़िया और कूड़ा करकट के अल्फाज हज़फ कर दिए। जॉइंट सिटिंग को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। इस जॉइंट सेशन को रबर स्टैंप ना बनाएं, इस पार्लियामेंट को अंगूठा छाप ना बनाएं। अफसोस की बात यह है कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने नहीं। मैं बाखुदा ये समझ रहा था शाम का जो आपका जॉइंट सिटिंग है शायद किसी चाय के लिए। रजा रब्बानी और दीगर अरकान का मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर एतराज़। कहा निगरान हुकूमत के रोल पर अदालतों के फैसले मौजूद हैं। आप एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने रजा रब्बानी की तायीद कर दी। बोले पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबर स्टैंप ना बनाएं, हमें तो एजेंडा तक नहीं मिला। अली जफर ने कहा कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। कामरान मुर्तजा बोले आज का एजेंडा यहाँ आने के बाद दिया गया, मैं समझा था कि आज सिर्फ चाय पीने के लिए बुलाया है। आजम नजीर तारर ने कहा 2017 के इलेक्शन एक्ट में सियासी जमातों को इख्तलाफात था, वक्त के साथ साथ तरमीम करना पड़ती है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुजव्वज़ा तरामीम कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश की जाएंगी। निगरान हुकूमतों के मालियाती इख्तियारात में इजाफे के साथ इंतखाबी इस्लाहात की भी तजवीज़। रिटर्निंग अफसर बगैर वक्त ज़ाया किए नताइज की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्के में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। नए शनाख्ती कार्ड के हामिल हर फर्द का डेटा नादरा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का पाबंद होगा। मुल्क डिफॉल्ट करता तो कयामत तक माथे पर धब्बा होता, अद्वियात और रोटी के लाले पड़ जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डीआई खान में तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन पीटीआई ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। मखलूत हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। पीटीआई हुकूमत ने रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा। शाही अखराजात और करप्शन का खात्मा करना होगा। सिपा सलार भी तरक्की में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में भी खिताब। कहा नौजवानों ने ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन्स बनाए। वजीर दाखिला राना सना ने निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार की हिमायत कर दी। कहा निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम अगर पेश किया जाए तो इतना वावेला क्यों। अगर कोई सियासतदान ही निगरान वजीर आजम होगा तो वो किसी न किसी सियासती जमात का रहनुमा होगा। इसहाक डार बहुत काबिल और साफ शफाफ सियासतदान हैं। उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगर इसहाक डार ना हो तो फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। हमने किसी का नाम मुस्तरद नहीं किया, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हमारी आला क़यादत मामला देख रही है। शरी रहमान के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा हर सियासी लीडर हमारे लिए मोतबर है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से अलग अलग टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान के प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के साथ तामीरी जमहूरी शराकत दारी के ख़्वाहां हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल हयान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। GTA के 80% लोगों की CVs हमारे पास हैं। वक्त आने पर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होता है। शर्जील मेमन कहते हैं किसी ने वादा किया था मकान और रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो हर सूबे में मकानात बनाकर देंगे। नासिर हुसैन शाह बोले
आइंदा इलेक्शन में सिंध से हम क्लीन स्वीप करेंगे। आसिफ जरदारी ने PTI चेयरमैन का सियासी कत्ल कर दिया। अब वो सिर्फ कामयाब क्रिकेटर और नाकाम वजीर आजम के तौर पर याद रखे जाएंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याह्या अफरीदी और मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वकील शुएब शाहीन ने बताया कमीशन के हुक्म पर हाजिर हो गए। नोटिस का मामला भी मीडिया पर पता चला। मेरे पास सारे केस का रिकॉर्ड नहीं, मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस। जज पर एतराज समेत तीनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज के फेसबुक ID से मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। अगर वो ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में अपने असरात हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए गुड टू सी यू कहा। साइफर की तहकीकात केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया किसी भी वजीर आजम का फ़ोन टैप करना जुर्म है। काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफर को 2 बार कंफर्म किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। कल मेरी ऑडियो पर बहुत सनसनी फैलाई गई। क्या ऑडियो में पेट्रोल बम और गुलेलें साथ लाने को कहा था? अता तारड़ का सवाल। कहा तोशाखाना केस में 7 साल से पेश हो रहे हैं। चेयरमैन PTI मेरी मौजूदगी से खाइफ हो गए। वजीर दाखिला राना सना दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। ATC गुजरांवाला ने मुद्दई को मुनहरिफ होने पर राना सना को बरी किया। वजीर दाखिला राना सना के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी, सरकारी अफसरान को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद बलूच का इलाका मलीर भी डूब गया। सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रख लिया। दीरबाला में नौजवान नसरुल्लाह से निकाह के बंधन में बंध गई। फातिमा और नसरुल्लाह का निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 में हुआ। मुल्क की तरक्की रोकने वाले टोले को इक्तदार की कुर्सी से उतार कर फेंका। अगर दोबारा किसी और को मुसल्लत किया तो इसे भी गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया। कहा हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी करेंगे। हुकूमत से शिकवा भी कर डाला। बोले सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा मुआवजा मिला, ना ही सैलाब में टूटी सड़कें बनी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हिफाजती जमानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला चैलेंज। परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन पर सियासी बुनियादों पर दबाव डाला जा रहा है। दरखास्त में मौक़िफ़। पनामा केस में सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात के जवाब जमा करा दिए। तहकीकात के लिए JIT बनाने की इस्तदा। कहा JIT में FIA, NAB समेत मुतालिका इदारों को शामिल किया जाए। नवाज शरीफ के साथ पनामा केस में आहनी हाथों से निपटा गया। दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान एक बार फिर गिरफ्तार। 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। मर्दान के सेशन जज ने अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के शौहर भी जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार। ATC लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस। चेयरमैन PTI की 2 बहनों को इश्तिहारी करार देने का हुक्म मनसूख।
कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की फंक्शनल लीग हाउस आमद। जीडीए का सिंध असम्बली में एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। सफदर अब्बासी कहते हैं अपोजिशन लीडर के लिए जीडीए के सारे मेंबर दस्तखत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले शहरी सिंध देही सिंध की खलीज मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाई। अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है, हम मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी करेंसी की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा, कीमत 288 रुपये 52 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये बढ़कर 294 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेनमार्क वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा तसलसल के साथ नफरत आमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। भारत ने 5 रोज बाद करतारपुर राहदारी खोल दी। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने पहुंच गए। भारत ने सैलाब का बहाना बनाकर करतारपुर राहदारी को बंद कर रखा था। गुज़िश्ता हुकूमत के तमाम केसेस की शफाफ तहकीकात कराई जाए। अमीर हैदर होती का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात 9 साल से जायद बरसरे इख्तिदार रही। केपी के साथ ज्यादती और लूटमार सामने आनी चाहिए। 2018 से 2022 तक की एक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत जो खंडरात छोड़कर गई थी, वज़ीर आज़म साहब आपने अपनी क़ियादत में उन खंडरात में से नई तामीर शुरू की है। ये ट्रांसमिशन लाइन 211 किलोमीटर की मुकम्मल हो गई है। बलोचिस्तान को और डेरा इस्माइल खान को जो बिजली की फराहमी है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। गरीब दुश्मन हुकूमत खंडरात छोड़कर गई। ये वो मंसूबे हैं जो गुज़िश्ता कई साल से ताख़ीर का शिकार थे। खुर्रम दस्तगीर का खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाया। ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फरहमी बेहतर होगी। 2.5 माह जेल के उस सेल में गुजारे जहां सजाए मौत के कैदी रहते हैं। अपने ज़िले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के जुर्म में सज़ा काटना पड़ी। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है। बदलती दुनिया के साथ ना चलने वाले ममालिक पीछे रह जाते हैं। अगर डार निगरां वज़ीर आज़म होंगे तो खाक न्यूट्रल इलेक्शन होगा। इसाक डार का नाम आता है तो यह आईन और कानून के साथ मजाक होगा। शेख रशीद का रद्द अमल। कहा 15 दिन रह गए, निगरां हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म का ऐलान इंतहाई अहम होगा, जिससे इलेक्शन के शफाफ होने या दागदार होने का भी कौम को पता चल जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विस अस्पताल लाहौर का दौरा। एमरजेंसी वार्ड की तामीर का जायजा लिया। सर्विस अस्पताल की नई एमरजेंसी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एसी ना चलने पर अस्पताल के डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटा दिया। सिंध काबीना ने थरकोल ब्लॉक 2 की काम में तोसी कर दी। ब्लॉक 1 में पैदावार बढ़ाने और थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा थरकोल से बिजली पैदा करना बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। सिंध हुकूमत कायद का ख्वाब पूरा करके सुरखरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो के वार जारी। 6 अफराद वायरस का शिकार, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान और चारसद्दा से है।